दोस्तों तो आप समझ गए होंगे ना दोस्तों, पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। मैंने बताया था ना, पीएफ 12% है ना, समझ गया। पीएफ है ना, ये आपका 12% होगा, बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए है ना। ये समझ गए आप अच्छे से, मुझे लगता है समझ गए होंगे। डीए है ना, डीए क्या हो गया आपको पता है, डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस है ना। ये डियरनेस अलाउंस हो गया दोस्तों, फ्रेंड्स, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। देखिए, इस वीडियो का पर्पज़ ये है, मैं प्रैक्टिकली आपको एक क्लास की तरह समझा रहा हूँ ताकि आप समझ लें, ताकि एक जॉब सीकर आप हैं, आपके कहीं चीटिंग ना हो, आपको पूरी जानकारी रहे ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी सबकी, है ना। बाकी ग्रॉस सैलरी तो आप जानते होंगे, ग्रॉस पे आपका सैलरी इन हैंड नहीं होता है, ग्रॉस पे इज़ नॉट इक्वल टू, ये सैलरी इन हैंड नहीं होता है, इसको आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। ग्रॉस पे आपका सैलरी इन हैंड नहीं होता है, इट इज़ नहीं होता है, ठीक है। यानी ग्रॉस पे आपका ये नहीं होता है टेक होम सैलरी, इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, टेक होम सैलरी में नहीं आता है ये आपका टेक होम सैलरी नहीं हुआ, ठीक है ना दोस्तों। फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। ग्रॉस पे टेक होम सैलरी नहीं होता, ये अपने बिहार के जॉब सीकर के लिए, प्यारे बिहार के जॉब सीकर के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए मैंने ये शुरू किया है। ये मैं फिर आपको वाइट बोर्ड पे सारा पढ़ाऊँगा। हाँ, इसका कोई फ़ीस आपको नहीं होगा मेरे यूट्यूब क्लासेस के लिए। बाकी आप क्लास करना चाहेंगे तो उसका चार्जेबल होगा, लेकिन ये सब यूट्यूब में मेरा वीडियो फ्री में है। जो मेरी जानकारी एचआर की मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ग्रॉस पे टेक होम सैलरी नहीं होता है, इसको कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा। तो अगर आपको कोई इंटरव्यू में एचआर के ओके योर ग्रॉस पे विल बी 18,000, तो आपका क्वेश्चन हो जाए, सर व्हाट विल बी माई टेक होम सैलरी, what salary will I get in hand, that is gross salary, what I will get net salary, इसको gross net salary after deductions है ना। तो ग्रॉस पे में सारा कुछ मिला होता है, आपका सारा कुछ जितना होता है वो आपका बेसिकली ग्रॉस पे में क्या होता है ना, बेसिक प्लस डीए। देखिए मैं दिखाता हूँ, ग्रॉस पे में आपका हो गया, ग्रॉस पे जो आपका होता है बेसिक प्लस डीए प्लस पीएफ, अगर एप्लीकेबल है तो प्लस ईएसआई प्लस प्रोफेशनल टैक्स, जैसे बिहार में एप्लीकेबल होता है प्रोफेशनल टैक्स, और भी जो भी है आपका, जो भी इसमें इंक्लूड होता है, सब मिला के ईटीसी करके वो आता है ग्रॉस पे, है ना। ये ग्रॉस पे हो गया आपका। लेकिन नेट पे जो आपका आएगा ना, नेट सैलरी, वो आएगा ग्रॉस माइनस डिडक्शंस, है ना। ग्रॉस माइनस डिडक्शंस, वो आपका नेट आएगा ग्रॉस माइनस डिडक्शन, नेट आएगा आपका ग्रॉस माइनस डिडक्शंस, ग्रॉस माइनस डिडक्शंस आपका नेट आएगा। यही नेट को हम लोग कहते हैं फाइनल टेक होम सैलरी। ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका, फाइनल टेक होम सैलरी। तो आपका नेट जो होता है वो टेक होम सैलरी, तो ग्रॉस नहीं होता है, इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे किसी इंटरव्यू में, किसी एचआर के सामने, किसी पैनल के सामने। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी नेगोशिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो नेवर गेट कन्फ्यूज। इसीलिए मैं ये लिखित क्लास लाया हूँ, मैं इसको वाइट बोर्ड पर भी आपको पढ़ाऊँगा, फ्री में पढ़ाऊँगा आपको। मैं चाहता हूँ मेरे बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब सीकर हैं, वो पूरी तरह वेल एजुकेटेड रहें, सैलरी के मैटर में एटलीस्ट, उसमें कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। चलिए दोस्तों, थैंक यू।